बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस साबिल फिजादा। वेल, आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो है डिमांड आई थी कि चपाती बनाने का तरीका सिखा दें, तो जनाब आपको चपाती बनाने का तरीका सिखाते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि आटा गूंदना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना अच्छा आपका आटा गूंदा हुआ होगा, जितना अच्छा आपका आटा नरम होगा, जैसे कि सराइकी में कहते हैं जितना अच्छा आटा लसीजा हुआ होगा उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी। तो आटा आपने गूंदने के लिए वही, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी रेसिपी बताई आटा गूंदने की, तो उस तरह से आपने आटा गूंदना है और उसके अंदर आपने यही चीज़ जो है थोड़ा सा दूध, 1 चम्मच दही, ठीक है, और मतलब साथ के साथ थोड़ा सा घी डालें या ऑयल डालें तो बड़ा अच्छा नरम नरम सा आपका आटा गूंदा जाता है, ठीक है ना। यानी कि सिंपली आपने जो भी आटा का जितने भी आपने परात पे निकाला है, ठीक है ना, अगर गर्मी है तो ठंडे पानी से गूंदेंगे और सर्दी है तो गर्म पानी से गूंदेंगे, ठीक है ना। और उसके ऊपर पपड़ी ना जम जाए तो हमेशा जो है वैक्स पेपर उसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे, जो बारीक वाला होता है जो हम खानों के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि उसे ख़राब नहीं होता। तो वैसे आटा गूंदने की रेसिपीज़ मौजूद हैं बहुत ज़्यादा चैनल पे, आपको पता भी चल जाएगी। सिंपल, अब आपने क्या करना है कि जब आपने आटा गूंद लिया है, आटा गूंदने के बाद क्या किया है कि गर्मी है और गर्मी की वजह से आप इसको मतलब उसी तरह से वैक्स पेपर चढ़ा के इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। और फिर आपने छोटे छोटे पेड़े उठाने हैं। शुरू में मैं आपको नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ी बड़ी चपातियाँ बनाएं, आप इंडिया के साइज़ के छोटे छोटे जो है ना वो फुलके बनाएं, जैसे फुलके बनते हैं ना छोटे छोटे साइज़ के, वो अभी इतने बड़े मत बनाएं ताकि आपके हाथ से हैंडल भी हों। आपने सिंपल टमाटर के साइज़ का जो है एक एक टमाटर Idal भी Atta मतलब Key Cushion Co. Korean छोटा Double with MCB Bank. टमाटर जो है ना Enjoy वो exclusive आपने discounts of up to उठाना है, छोटे 40% of your टमाटर के favorite साइज़ brands का। when you pay और with your आपने उस तरह MCB से debit or credit मतलब card. पेड़ा उठाना है। पेड़ा उठाने के बाद उसको हाथ पे रख के उसकी बॉल बनानी है, ठीक है। और हमने थोड़ा सा घी या थोड़ा सा ऑयल जो है ना उसको उसके अंदर लगाना है, लगा के उसको चारों तरफ से बंद करना है, बंद करके और फिर गोल गोल घुमा के ना उसको एक साइड पे रख देना है, ठीक है। कम से कम मैं आपको 3-4 चपातियाँ जो है हम एक साथ करेंगे। अच्छा, पहले वाला पेड़ा आपने एक साइड पे रखना, आपको पता होगा कि यही मैंने उठाना है। फिर सेम एज आपने दूसरा उठाना है, ठीक है ना। दूसरा उठाने के बाद जो है ना उसको भी इसी तरह से अपने हथेली पे रख के उसके अंदर एक थोड़ा सा जो है उसमें मतलब तकरीबन दाल चने के बराबर जितना जो है ना अपने घी या ऑयल लगाना है, ठीक है। और फिर उसको चारों तरफ से उसको हल्का हल्का हाथों पे ना ऐसे मतलब हथेली पे हल्का हल्का उसको करके स्क्वीज़ करना है, ठीक है। स्क्वीज़ करने का मतलब उसको चपटा करना है और फिर हथेली से अपने चारों तरफ से उसको बंद करना है जैसे पॉकेट बनाते हैं, और फिर गोल गोल करके बॉल बनानी है। इस तरह से तीनों चारों पेड़े बना के रखते हैं। अब सबसे पहले हम पहला पेड़ा उठाएंगे। आपने चकना बेलन ले लेना जिसको रोलर पिन कहते हैं। आपने क्या करना है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगाना, एक चीज़ याद रखिएगा। और जब भी हम बनाते हैं चपाती, हम एक राइट साइड पे घी लगाते हैं और लेफ़्ट साइड पे जो है हम अपने हल्का हल्का जो है आटा लगाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, ये याद रखें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि तवे को जो है आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि तवा अगर आपका जब भी यूज़ करें उसको धो के यूज़ करना है, ऐसे यूज़ नहीं करना, ठीक है। और ब्रश की मदद से किसी भी मदद से उसको हल्का सा ग्रीस कर देना है ताकि रोटी आपकी जले ना, हल्का सा, सिर्फ पहली दफ़ा में, बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि पहली रोटी इतनी खास नहीं बनती, लेकिन दूसरी तीसरी तक बहुत प्यारी रोटियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, गर्म करके उसकी आँच हल्की कर देनी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको चपाती प्लस फुलके दोनों का ही तरीका बता रही हूँ, ठीक है जी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मतलब जो आपके पेड़ा है ना, ठीक है ना, उसको आपने चकने बेलन पे रखना है, उसको हल्का हल्का हाथ से ना नरम करना है, मतलब जैसे रोटी की तरह गोल गोल करते हैं ना, ऐसे उसको प्रेस करते जाएं, ठीक है। उसको एक रोटी की शेप दे दें, ठीक है। आपके राइट साइड पे हाथ पे राइट साइड पे घी लगा होता है, लेफ्ट साइड पे हल्का सा आपने पलेथन लगाते हैं यानी कि सूखा आटा लगाते हैं, ठीक है। फिर रोलर पिन की मदद से रोलर पिन पे भी आप हल्का सा मतलब जितना ज़्यादा प्लेथन लगाएंगे ना उतना ज़्यादा आपकी रोटी सूखेगी, ये याद रखिएगा। जितना ज़्यादा सूखा आटा होगा उतनी ज़्यादा रोटी जो है ना वो होगी। आपने क्या करना है, हल्का हल्का पहले उसे नीचे से ऊपर, राइट, ऊपर से नीचे लेके आएंगे, नीचे से ऊपर, ठीक है। फिर राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, इस तरह से करके अब रोटी बन जाएगी ना, ठीक है ना। फिर आपने हल्के हाथों से उसको उठाना है, ठीक है। और जो तवा गर्म है और जो आपकी घी वाली साइड है ना उसको आप नीचे की तरफ डाल दें, ठीक है। यानी कि आपके राइट साइड वाली जो चीज़ है ना, नॉर्मली तो हम जैसे कहते हैं ना राइट साइड पे पकड़ के ना और फिर हम उसके ऊपर पलटा देते हैं। खैर, ये डिपेंड करता है, अगर आपको शुरू में प्रैक्टिस नहीं है तो आपके हाथ में राइट साइड पे जो ना वो आप तवे पे पलटा देंगे ऐसे गूंद के ना, ठीक है। तवे पे एक दफ़ा राइट हैंड पे, एक लेफ्ट हैंड पे, ऐसा ऐसा करके 1-2 दफ़ा इसको वो करेंगे ना, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है मैं कर नहीं पा रही। तो फिर आपने उसको उठा के उसके बाद तवे पे डाल देना है, ठीक है। तवे पे जब आप डालेंगे ना तो एटलीस्ट आप उसको 30 से 40 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है जी। जैसे 30-40 सेकंड का टाइम हो जाएगा ना तो आप जैसे इसको हाथ लगाएंगे ना वो चिपक के ऊपर आने लगेगा, फिर उसको उठा के पलटा देंगे। जैसे पलटाएंगे ना फिर आपने लेना है रुमाल, साफ़ रुमाल लेके ना, ठीक है ना, उसके उसको ना बीच में से
दबाने से लोग करते हैं, बीच में से दबा देते हैं, उसे कहते हैं बीच से पापड़ हो जाती है और साइडों पे रोटी इकट्ठी हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता रुमाल को लेके ना उसको रोटी के ना किनारे भी दबाने हैं। किनारे दबाएंगे, रोटी के किनारे सही होंगे तो बीच में से पूरा उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इतनी देर में दूसरे से फूल बन जाएंगे। जैसे फूल बनेंगे फिर इसको दोबारा एक दफ़ा तवे पे डालेंगे, साइड पलटाएंगे और मतलब 4-5 सेकंड के बाद इसको उतार देंगे। ये तो है चपाती का। अगर इसी में फुलके बनाएंगे तो जैसे ही आपने तवे पे एक साइड पे, अब हम दूसरा जो उठाते हैं ना पेड़ा, उसका हम फुलका बनाते हैं। अब आपने क्या करना है कि दूसरा आपने पेड़ा उठाना है पेड़ा उठाने के बाद जो है ना उसको आपने इसी तरह से रोलर पिन पे रख के ना चखने बेलन पे, और ना उसको हल्का हल्का प्रेस करके ना उसको रोटी वाली शेप दें, ठीक है ना। अच्छा, शुरू में रोटी गोल नहीं बनेगी तो मैंने आपको बताया था कि वो फिर आप प्लेट रख के भी साइडों से किनारे काट सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है ना। आपने उसके ऊपर रख के ना, ठीक है ना, फिर आपने पहले राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट करना है, अपर टू डाउन, डाउन टू अपर करना है, ठीक है। अच्छा, हल्का हल्का बराबर कर लेना। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं जी ये रोटी तो नहीं वो हो रही, तो कोई मसला नहीं है ना, आप छोटी प्लेट पहले रख लें या बड़ी प्लेट रख लें और उसको साइडों से आप उतार लें। क्योंकि हम टमाटर साइज़ की ले रहे हैं तो छोटी साइज़ जितने ही फुलके बनेंगे, आपने उसको साइडों से काट देना है और फिर उसको आपने इसी तरह से एक हाथ पे घी लगाना है, एक हाथ पे प्लेटन, और हाथ पे रख के राइट लेफ़्ट दोनों हाथों में 2 से 3 दफ़ा ये प्रैक्टिस करनी है और फिर इसको उठा के सीधा एहतियात से तवे पे डाल लेना है। अच्छा, यहाँ से हमारी रेसिपी होने वाली है चेंज। जैसे आप इसको तवे पे डालेंगे ना, तवे पे डालने के बाद आपने ये देखना, अब आप दूसरा डाल रहे हैं तो तवा बहुत गर्म हो चुका होगा, तो आपने उस पर बिल्कुल हल्की आँच कर देनी है और फ़ौरन से उसके ऊपर रुमाल मार देना है ताकि ये साफ़ी मार के, ताकि तवा जो है ना उसके ऊपर किसी किस्म की पपड़ी शपड़ी ना जमे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जो है ना तवे साफ़ करने का तरीका भी बताऊँगी, चूल्हे साफ़ करने का तरीका भी बताऊँगी ताकि कोई और मसला ना हो। आपने जैसे उसके ऊपर डाला है, रोटी डाली है उसके ऊपर, ठीक है ना, आपने 30 to 40 सेकंड का इंतज़ार करना है, ठीक है। जैसे 30-40 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, जैसे आप उंगली लगाएंगे ना वो ऊपर उठेगी। अच्छा, यहाँ पे जो ऊपर उठेगी ना, हम तवे पे पलटाएंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही उठा के ना साथ वाले चूल्हा जला देंगे। चूल्हा जला के ना उसकी आग जो है ना बहुत ऊंची भी नहीं करनी, बहुत हल्की भी नहीं करनी, उठा के उसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। फुलकों के लिए, ये मैं फुलकों के लिए कह रही हूँ, आज बिल्कुल दरमियानी रखनी, बहुत ऊंची नहीं रखनी। और साथ तवे की मदद, वो जो चिमटा होता है ना उसकी मदद से ना उसको पहले एक साइड पे पकाएंगे, ठीक है, वो एकदम फूल जाएगी। मीडियम फ्लेम रखेंगे ना, बिल्कुल वो डायरेक्ट आग पे आएगी, वो एकदम फूलने लग जाएगी और फिर उठा के दूसरी साइड से पलटाएंगे। लेकिन ये काम थोड़ा सा प्रैक्टिस से होगा, हो सकता है शुरू में आपकी इस तरह की रोटियाँ जलें, लेकिन बाकी फुलकों का टेस्ट बहुत मज़े का होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट वो आग पे पक जाते हैं। जैसे आपने यानी कि एक साइड से तवे से उठाया है ना, तो मीडियम साइज़ का साइड पे आग जल रही होगी, तो आपने उसी साइड उठा के ना इसको उधर डाल देंगे, ठीक है, और फटाफट चिमटा हाथ में ले लेंगे, ठीक है। जैसे ये एक साइड से थोड़ा सा होने लगेगा 30 सेकंड के बाद आपने फ़ौरन से उठा के इसको पलटा देना है और फिर इसको उठा के आपने अपने रुमाल में रख देना है। तो ये बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये बन जाएगा। गोल गोल का मसला है तो गोल गोल मैं आपको बता चुकी हूँ, वो प्लेट रख के आप साइडों से उतार सकते हैं। और इसमें आपकी रोटी नरम लगे उससे आटा बहुत काउंट करता है। और सबसे अहम बात, जितना कम आप सूखा आटा लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी। जितना ज़्यादा सूखा आटा होगा उतनी ज़्यादा रोटी ख़राब होगी। बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और कुछ समझ आए तो फिर मुझे बताएं, फिर उससे बताती हूँ।